पाठ पूजा करते हुए हमें नींद आती है। पाठ पूजा करते हुए हमें उबासी आती है, अंगड़ाई आती है, आँखों से आंसू बहते हैं। ये शुभ है या अशुभ? बहुत सारे भक्त ये जानना चाहते हैं और मेरे 20 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो हजारों लाखों ये सवाल करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत सारे दिमाग में ये बात घूमती रहती है कि नींद का आना, आंसू का बहना, उबासी का आना पाठ पूजा करते वक्त शुभ होता है या अशुभ। आज मैं आपको ये बताने का प्रयत्न करूँगा। जब हम पाठ पूजा में बैठते हैं तो प्रभु कहते हैं कि जब तू मेरा ध्यान कर रहा होता है, जब तू मेरा जाप कर रहा होता है, उस समय तेरी आँखों से यदि आंसू बहते हैं तो समझ लेना कि ये भक्ति की चरम सीमा है। यानी आंसू का आना अति शुभ माना जाता है। उबासी का आना शुभ होता है, परंतु यदि आपको मात्र नींद आ रही है तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है और आप नींद में जा रहे हैं। वह शुभ नहीं है, अशुभ भी नहीं है, शुभ भी नहीं है। परंतु यदि आपको नींद के साथ साथ, उबासी के साथ साथ आंसू भी आ रहे हैं तो अति शुभ हैं। यानी आपके अंदर वाइब्रेशन तेजी से समा रही है, जिससे कि आप वाइब्रेट हो रहे हैं, तो आपको नींद के अगोश में जाने के लिए परमात्मा मजबूर कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि शुभ है या अशुभ। मैंने आपको बताया कि यदि आपको मात्र अकेली नींद आती है, अकेली उबासी आती है, वह शुभ या अशुभ नहीं है, एक नॉर्मल है, आप सो जाइए। परंतु यदि इन दोनों में से कुछ भी हो रहा है और साथ में आंसू आ रहे हैं, तब शुभ है। तो ये समझ लीजिए कि आंसू आना शुभ है, उसके साथ चाहे नींद आए, उसके साथ चाहे उबासी आए, चाहे दोनों आए, शुभ है। परंतु यदि उबासी अकेली आए या उबासी के साथ नींद आए, वह शुभ नहीं है, नॉर्मल है। क्योंकि जब हम परमात्मा का जाप करते हैं, यदि परमात्मा की शक्ति हमें मिल रही है, यदि परमात्मा की वाइब्रेशन हमें मिल रही है, तो ये निश्चित है कि हमारी आंखों से आंसुधारा बहने लगेगी। इसका अर्थ ये होता है कि हमारी भक्ति चरम सीमा पर है, जैसा कि परमात्मा ने अपने वचनों में खुद कहा है। परंतु यदि हमें नींद आती जा रही है, थकावट सी हो गई है, दिल करता है उठ जाएं, तो ये एक स्वाभाविक क्रिया है जो सभी के साथ होती है। जब हम जाप पाठ पूजा हम करते हैं तो ये होता है। इसी पे हमने विजय पानी होती है। थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाते रहिए। जैसे आज 5 मिनट बैठे हैं तो दिल कर रहा है उठ जाइए, तो 7 मिनट पे उठ जाइए। अगले दिन फिर दिल करेगा, फिर 10 मिनट बैठे रहिए। ऐसे आपका समय बढ़ता जाएगा। परंतु यदि आंसू बह रहे हैं तो अति शुभ है। और यदि नींद किसी धर्म स्थान में आ रही है, आप बैठे हैं धर्म स्थान में, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, कहीं भी, वह तो अति शुभ है। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा की गोद में बैठे हैं। माँ की गोद में माँ उसी को सुलाती है जो उसका बहुत प्रिय होता है। परंतु यदि आप वहाँ पर जाप करने की कोशिश करें तो अति शुभ होगा, क्योंकि वहाँ पर जाप करना 10 गुना जाप के बराबर है। एक बार परमात्मा का नाम सिमरन करना 10 गुना लाभ देता है। भक्तों, परमात्मा हमारे अति करीब हैं, बिल्कुल करीब हैं। इतने करीब जितने हम अपने आप से भी नहीं हैं। मात्र उन्हें समझने की है, मात्र उनको पाना है। जब आप समझ लेंगे कि परमात्मा आपके बहुत करीब हैं, तो आप खुद ब खुद परमात्मा को पा जाएंगे।
जब तक हम समझते नहीं है कि परमात्मा हमारे करीब हैं, परमात्मा हमें नहीं मिल सकते हैं। परमात्मा को पाने के लिए वही सब करना है जो परमात्मा चाहते हैं। जो प्रभु एक भक्त से चाहते हैं, जब वह भक्त वह सब कुछ करने लगता है तो परमात्मा हमें मिल जाते हैं। मैंने 17 साल चप्पल नहीं पहनी, 30-35 साल मैं भोग खा रहा हूँ, बाजार का कुछ नहीं खाता, ज़मीन पे सोता रहा, पैसे जेब में नहीं रखे, 18-18 घंटे का जाप पाठ है। कहने का अर्थ ये है कि प्रभु जब करीब होंगे तो सब कुछ बढ़ता जाएगा, पाठ पूजा सब बढ़ता जाएगा। साईं राम।